हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आरडी इंस्पायर एजुकेशन में। और अपन आज एक नया सेक्शन लेकर आ रहे हैं 30 जून 2023 का, जिसके अंतर्गत आज अपन इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो 30 जून का जो इम्पोर्टेंट है उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका वेलकम, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिनसे आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। और डे टू डे अपन लोग करंट अफेयर्स है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज का जो पहला जो सवाल है वो क्या है, देखो यहाँ पर आप सब लोगों के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसका उत्तर बताइए, कमेंट में दीजिए, वो दीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अपन को सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि करंट जीके का या जीके का जो पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा डीपली है। तो इसमें अपन ज़्यादा समय दे नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बार घुस गए तो दूसरे सब्जेक्ट भी अपन को साथ में तैयार करने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन लोग जल्दी जल्दी इसको अपन रिवाइज के रूप में करेंगे, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर और अन्य जो सेक्टर हैं वहां से अपन को उपलब्ध होते हैं। इनको अपन केवल एक बार रिकॉल कर लेते हैं अच्छे तरीके से, है। ठीक है ना। तो नॉन स्टॉप शुरू होते हैं अब अपन के सवाल। और पहला सवाल है, हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई? ठीक है ना। हाँ, तो ये लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई? 28 जनवरी के दिन मनाई गई। कब मनाई गई? 28 जनवरी के दिन मनाई गई। और जनवरी महीने के जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसकी अपन बात करें तो वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ठीक है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद की जयंती के ऊपर, ठीक है ना, 12 जनवरी को। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन, लोहड़ी के दिन। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। ठीक है। एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 19 जनवरी को। 21 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? आपका 24 जनवरी को। ठीक है। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। ठीक है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, साथ में गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, रिपब्लिक डे भी। ठीक है। 27 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, और 28 जनवरी को मनाया जाता है डेटा गोपनीयता दिवस। ठीक है ना। तो ये जनवरी माह के महत्वपूर्ण जो दिवस है, इसके ऊपर एग्जाम में सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल अपन का ये आ रहा है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना है? किसको चुना है? नेट साइवर को। ठीक है ना। नेट साइवर को आईसीसी ने महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के सवाल बनते हैं। ठीक है। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम भारतीय टीम बनी है। कौन सी? ठीक है ना, पुरुष टीम बनी है आईसीसी ओडीआई नंबर 1, अभी न्यूजीलैंड को हराकर। ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने हैं। ठीक है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन के कारण। ठीक है ना। आईसीसी मैन टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल करने वाले एकमात्र भारतीय ऋषभ पंत बने हैं। ठीक है ना। आईसीसी मैन टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव को नामित किया गया है। ठीक है ना। यानी भारत की ओर से ये 2 लोग शामिल हुए। ठीक है। आईसीसी मैन टेस्ट टीम 2022 ईयर में शामिल होने के लिए किसका नाम गया है? ऋषभ पंत का। और टी20 की ओर से किसका नाम गया है? सूर्य कुमार यादव का। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? राष्ट्रपति भवन में स्थित जो मुगल गार्डन है उनका नाम अभी बदला गया। उसका नाम क्या रखा गया? अमृत गार्डन रखा गया है। क्या रखा गया? अमृत गार्डन रखा गया। अब ये मुगल गार्डन नहीं रहा है, अब ये क्या बन गया चुका है? अमृत गार्डन बन चुका है। तो भविष्य में आप अमृत गार्डन के नाम से जाना जाएगा ये राष्ट्रपति भवन में स्थित बहुत ही सुंदर सा गार्डन। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस भारतीय कवि राजनीतिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी से
संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है ना, किसको चुना गया है? अभय कुमार को। किसको चुना गया है? अभय कुमार को। ठीक है ना, इनसे पहले अपन बात करें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया। ये सवाल भी पूछा जाता है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रत्न आभूषण परिषद के चेयरमैन संजय मेहता चुने गए हैं। ठीक है ना, संजय मेहरा चुने गए हैं रत्न आभूषण परिषद के नए चेयरमैन। भारत पे ने सीईओ के रूप में ललिन नेगी को नियुक्त किया है। ठीक है ना, तो नेगी साहब क्या बन गया है? भारत पे के नए सीईओ बन चुके हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। ठीक है ना, सियाचिन क्षेत्र में भारतीय रक्षक बल के में अधिकारी के रूप में स्थापित होने वाली जो महिला बनी है, पहली महिला, वो कौन बनी है? शिवा चौहान। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली, यानी पश्चिमी कमान के अब जो प्रमुख है वो कौन बन गए? पंकज मोहन। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल देखो। हाल ही में केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपेगी? यानी जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, महत्वपूर्ण स्मारक हैं, इनको मित्र योजना के तहत, ये मित्र योजना का सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, के तहत स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपेगी, इनका रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी। और वो स्मारकों की जो संख्या है वो कितनी है? लगभग 1000 है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसे आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? यानी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 आईसीसी ने चुना किसको? रेणुका सिंह को। किसको चुना है? रेणुका सिंह। ये भारतीय महिला जो टीम है, मेन टीम के सदस्य हैं, और ये भारतीय जो पारी होती है उसमें गेंदबाजी की कमान संभालती है। ठीक है ना, फास्ट बॉलर है। ठीक है, मीडियम फास्टर बॉलर है महिला क्रिकेट टीम में। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली, ठीक है, इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो इनका नाम रखा गया है इनकोवेक। क्या नाम रखा गया? इनकोवेक रखा गया है। भारत में ये लॉन्च हुई पहली इंट्रानेजल कोविड-19, ये क्या है? वैक्सीन है। ठीक है, जिनका नाम क्या रखा गया? इनकोवेक नाम रखा गया है। नेक्स्ट सवाल देखो, हाल ही में सिंधु जल संधि में संशोधन करने के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है? सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। ठीक है ना, 1960 में हुआ था, और ये हुआ था भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। ठीक है ना, नेहरू और आयुब खान के मध्य हुआ था। ठीक है ना, हाँ, तो सिंधु जल जो नदी जल संधि है उसमें संशोधन के लिए भारत ने पाकिस्तान को क्या दिया है? नोटिस दिया है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की दृष्टि से। ठीक है, FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद में ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है ना, ग्रे लिस्ट से ग्रीन लिस्ट से हटा दिया। बाबर आजम को सितार-ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। बाबर आजम अभी जो पुरुष क्रिकेट टीम है, मेन टीम है पाकिस्तान की, उनके कैप्टन भी हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी है। ठीक है, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? मनीषा रोपेटा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय जगत का। हाल ही में किसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? सुनील कृष्णन को सम्मानित किया गया है। याद रखना, सुनील कृष्णन। ठीक है ना, जिनको बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 दिया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है ना, किसने? संयुक्त राष्ट्र ने, यूएनओ ने 2023 के लिए भारत की जो आर्थिक विकास दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो अनुमान कितना लगाया गया है? 5.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है ना,
और इसी के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था तय होती है, ठीक है ना, कि कौन सा देश कितना प्रगति करने वाला है। हाल ही में पूर्व माओवादियों के गढ़, ठीक है ना, बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, यानी जो नक्सलवादी है, माओवादी है, उनमें जिनका गढ़ माना जाता है बूढ़ा पहाड़, ठीक है ना, जहां के दौरा करने वाले पहले जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं, हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, कौन बने, हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लुप्त हो चुकी स्वेलटेल तितली को भारत में किस राज्य में पहली बार देखा गया। अजीबोगरीब तितली है ये, भारत के पहली जो लुप्त हो चुकी हैं, ठीक है ना, रेड बुक में शामिल हो चुकी हैं। इनको अभी भारत में वापस पुनः देखा गया है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है ना। हाँ, अरुणाचल प्रदेश से महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, वहां पर सियोल पुल का उद्घाटन किसने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। जो चीन के साथ जो क्षेत्र जुड़ता है उनके लिए, रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है भारत की दृष्टि से। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया है, ईटानगर में, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई है, ठीक है ना। पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण शुरू करने वाला देश कौन हो बने, राज्य कौन सा बन गया, अरुणाचल प्रदेश बन गया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल यानी मरीन का उद्घाटन किया है, किसने किया है, सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल यानी जिसका नाम है मरीन शॉर्ट में, ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है, सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, जो भारत के क्या है, केंद्रीय मंत्री, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है, फ्रांस के, ठीक है ना। इस बार फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस क्या रही थी, उपविजेता रही थी। विजेता कौन रहा था, अर्जेंटीना, ठीक है ना। तो ये अंतरराष्ट्रीय जो फुटबॉल टीम है किसकी, फ्रांस की राष्ट्रीय टीम है, मेन टीम है, उनके ये क्या थे, कैप्टन हुगो लोरिस, जिन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खेल से जुड़ी हुई। हाल ही में अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, अंडर 19, ठीक है ना, किसने जीता, भारत ने। किसने जीता, भारत ने। किसको हरा कर, न्यूजीलैंड को, है ना, बिल्कुल। अंडर 19 वुमेन जो T20 वर्ल्ड कप है ये किसने जीत लिया है, भारत ने जीत लिया है। भारत की बेटियों ने ये वर्ल्ड कप जीता है। बहुत ही गौरव की बात है भारत के लिए और भारतीय खेल जगत के लिए और खेल प्रेमियों के लिए, ठीक है ना। तो ये आज के अपन के 15 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हो गए। इसके अलावा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है ना, तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमारे द्वारा लाए जाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिनसे आपके पास में क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट अमेजिंग जो वीडियो है वो लेकर अपन नेक्स्ट सेक्शन में उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।